Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. तो बड़ी खबर संयुक्त राष्ट्र से आ रही है, जहां पर भारत को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। भारत और पाकिस्तान को लेकर अब ट्रंप ने सीधे संयुक्त राष्ट्र से एक बड़ा बयान दिया है। यहाँ पर अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र किया, और न सिर्फ भारत पाकिस्तान युद्ध का, इसके साथ साथ भारत और चीन पर रूस को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए। तो बड़ा बयान ट्रंप के साथ ही उन्होंने H1 वीजा को लेकर लगातार विवाद हो रहा था, क्योंकि इस H1 वीजा से सबसे ज्यादा भारतीय प्रभावित हो रहे थे। उसे लेकर भी संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप ने बयान दिया है। भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पहले माना जा रहा था कि पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ जाएंगे, लेकिन एस जयशंकर जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के भाषण के दौरान जो बातें उन्होंने कही वो बेहद ही अहम हो जाती है। ट्रंप ने कहा कि मैंने 7 युद्धों को रोका है। तो ये दावा जो ट्रंप ने किया है, साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान और इजराइल ईरान के जो 12 दिनों का युद्ध रहा, ये अंतहीन युद्ध था, उसे भी उन्होंने ही समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि काश ये काम जो संयुक्त राष्ट्र करता है, लेकिन ये मुझे करना पड़ा। आगे ट्रंप ने कहा कि चीन और भारत जो है वो यूक्रेन में युद्ध को फंड कर रहे हैं। तो अब तक का ये सबसे बड़ा बयान था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कुछ नाटो देश ऐसा कर रहे हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि यूरोपीय देश रूस से तेल खरीद रहे हैं और उससे लड़ रहे हैं। ये बेहद ही शर्मनाक है। तो ट्रंप ने भारत, चीन और यूरोप तीनों को, यहाँ तक कि नाटो देशों पर भी संयुक्त रूप से हमला बोला है। ट्रंप ने रूस को इस मंच से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर रूस युद्ध खत्म करने के लिए कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका शक्तिशाली टैरिफ लागू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लगातार अमेरिका पर यह सवाल उठ रहा है कि जो टैरिफ अमेरिका रूस पर लगा सकता है वो क्यों नहीं लगा रहा। अमेरिका रूस के खिलाफ कोई भी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। तो उसे लेकर यहाँ बड़े संकेत दिए हैं कि रूस के खिलाफ वो शक्तिशाली टैरिफ वो लागू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि टैरिफ को प्रभावी बनाने के लिए यूरोपीय देशों को भी हमारे साथ मिलकर काम करना होगा। ट्रंप ने कहा कि सभी को रूस से जो ऊर्जा है उसकी खरीद पर तुरंत रोक लगानी होगी। ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान कई सारी बातें कही, और यहीं पर उन्होंने अमेरिका की जो ताकत है उसे भी पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की। जो उपलब्धियां हैं अमेरिका की, उनका बखान करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा जो सैन्य शक्ति है वो भी सबसे स्ट्रॉन्ग है, और जो मित्र देश है और इसके अलावा जो राष्ट्रीय भावना है वो अमेरिका के पास ही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा अमेरिका एक गोल्डन एज में है। यही नहीं, ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र पर भी हमला बोला। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये जो संगठन है ये अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहा। अधिकतर मामलों में वो केवल सख्त शब्दों वाले पत्र लिखते हैं और उनका पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। खाली बातों से युद्ध नहीं रुका करते। जो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हो रही थी, जिसे ट्रंप इलीगल एलियंस भी कहते हैं, इसे लेकर उन्होंने H1 वीजा उसको लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि आप अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में आते हैं तो आप जेल जाएंगे, या आप वापस चले जाइए, जहां से आप आए थे वहीं चले जाइए, या शायद उससे भी आगे। तो ये ट्रंप का जो तेवर है वो आप समझिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा 1 साल पहले हमारे देश गहरे संकट में था, लेकिन मेरे प्रशासन के सिर्फ 8 महीने बाद ही हम दुनिया के सबसे हॉटेस्ट कंट्री बन गए हैं। ये वास्तव में अमेरिका का एक गोल्डन एज है। तो यहाँ पर अमेरिका का बखान किया और भारत पर हमला बोला। रूस को लेकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का क्रेडिट भी उन्होंने अपने ऊपर ही लिया। संयुक्त राष्ट्र जिसके मंच पर खड़े होकर वो बोल रहे थे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर भारत भी सवाल उठाता रहा है, क्योंकि कई मौकों पर संयुक्त राष्ट्र जो है वो अपनी भूमिका निभाने में बिल्कुल ही नाकाम रहा है। लेकिन ट्रंप ने जो कुछ भी कहा, इसे आप अपने तरीके से देखते हैं, और इस पर भारत किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये भी दिलचस्प होगा। जयशंकर को जब मौका मिलेगा तो इस मंच से वो क्या कुछ कहेंगे वो बेहद ही अहम हो जाता है। आपकी इस पूरे वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं।